2025 काफी इवेंटफुल ईयर था। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। The ED has raided in Delhi and have led to in fact a seizure of rupees 14 crore haul, including 5 crore in cash, suitcases stuffed with gold and diamonds, and jewelry worth nearly rupees 9 crores. बढ़ता करप्शन, गिरता सिविक सेंस, 80 के नीचे जाता IQ और 800 को क्रॉस करता AQI। हर मामले में हमने बहुत कुछ देखा है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। देखो, ये है हमारे सीरियस पॉलिटिशियंस। मुझे नहीं पता ये जहाँ फाइल पे कहता है आप मुद्दा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। और ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि ये लोग इलेक्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जब जनता की ये हाल है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। क्या मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा। आई लव यू मोदी जी। तो पॉलिटिशियंस भी तो आम लोगों के बीच में से ही निकल के आते हैं। जब दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा था तो उस टाइम पर यहाँ पर मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई जा रही थी। सरकार भी फिटनेस के अराउंड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए साइकिलिंग इवेंट होस्ट कर रही थी 800 के AQI में। वैसे IQ, AIQ और AQI में डिफरेंस तो तब पता चलेगा ना जब टीचर्स अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन उन बेचारों से टीचिंग करवाने की जगह बाकी सारे काम करवाए जा रहे हैं। और जो स्कूल पहुंच भी रहे वो टीचर्स भी कौन सा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स का ये हाल है कि कलेक्टर को रील स्टार बोलने पर अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि देश के कर्मठ कलेक्टर्स पब्लिक सर्विस के नाम पर AI फोटो दिखा के प्रेसिडेंट से अवार्ड जीत ले रहे हैं। हमारी जनता कौन सी कम है। ये देखो, पर्यावरण से इतना प्यार है कि दिन दहाड़े गमले चोरी हो रहे हैं, मोलेस्टर्स के सपोर्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आम जनता है वो बसों में धक्के खा रही है और इनके डोनेशन की कमाई पे जो कथावाचक है वो करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं और प्राइवेट जेटों में घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। भारत की सरकार इन्फ्लुएंसर्स को वीडियो बनाने के लिए 6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने वाले इंजीनियर को 60,000 रुपए। भारत में ये मीडियोक्रिटी यूनिवर्सल है, जो हर क्लास में, हर स्टेट में, हर सरकार में बराबर से देखने को मिलती है। और इसीलिए इस माइंडसेट को डिकोड करना और इसके कुछ सोल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं। हम सिस्टम की फेलियर पर गुस्सा करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली देखो तो पर्सनल लेवल पर भी हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। कितने लोग क्रिप्टो के चक्कर में पैसे उड़ा चुके हैं, कितने लोगों ने बेटिंग ऐप में अपने लाखों रुपए कमा दिए हैं। और सेबी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि FNO ट्रेडिंग में तो 90% लोग सिर्फ पैसे गंवाते हैं। लोग वैसे ही कम कमा रहे हैं और उस पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है इस बात से कि हम बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग को सीरियसली भी नहीं लेते। या तो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देंगे कि लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा, या फिर सेविंग अकाउंट में वो पैसा पड़ा रहेगा जिसको इन्फ्लेशन धीरे धीरे खा जाता है। जबकि इमरजेंसी फंड के लिए अगर सबसे सेंसिबल ऑप्शन देखा जाए तो वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। स्टेबल मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर FD पर भारत के आपको हाईएस्ट 8% का इंटरेस्ट मिलता है। FD भारत में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है आपको थ्रू RBI सब्सिडरी DICGC। स्टेबल मनी के ऐप पर आप 200+ बैंक के FD रेट्स को कंपेयर कर सकते हो और डायरेक्टली बैंक में FD बुक कर सकते हो बिना नया सेविंग्स अकाउंट खोले। इस ऐप पर आपको अलग अलग बैंक्स की FD में लॉक इन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, विड्रॉल ऑप्शन क्या है, सब कुछ कंपेयर करने को मिलता है। आप मल्टीपल बैंक्स में एक ऐप के थ्रू FD बना सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो और सब कुछ एक ही डैशबोर्ड में ट्रैक कर सकते हो। कुछ बैंक्स इंस्टेंट विड्रॉल भी अलाउ करते हैं, मतलब इमरजेंसी के टाइम पर आपका पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ 1,000 रुपए से स्टार्ट होता है। मंथली पे आउट का ऑप्शन भी मिलता है और FD कंफर्मेशन सीधा बैंक से आती है। आज जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है तो ये सही टाइम है अपनी सेफ्टी पे फोकस करने का। मैंने स्टेबल मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, पिन कमेंट में भी है, एक बार उन्हें चेकआउट जरूर करना। हमारे देश की मीडियोक्रिटी का इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमारी कैपिटल सिटी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से आती है। हवा तो जहरीली पहले से ही थी, पानी में भी यूरेनियम तक के ट्रेसेस मिल रहे हैं जिसपे सरकार का कोई खास रिएक्शन नहीं आया है। और पोल्यूशन से सरकार डील कैसे कर रही है? नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में पोल्यूशन इस लेवल पर है, लेकिन क्या किसी भी चीफ मिनिस्टर ने इसे एड्रेस किया है? यूपी की सरकार नोएडा में भारत की लार्जेस्ट फिल्म सिटी बना रही है, जेवर एयरपोर्ट बना रही है, लेकिन वहां आके लोग देखेंगे क्या? या ऐसे पोल्यूशन में कुछ उन्हें दिखाई भी देगा? गुड़गांव की हालत तो पहले ही मैं एक पूरी वीडियो में आपको बता चुका हूं। हालत ये हो गई है कि सिटीजंस को खुद गड्ढे भरने पड़ रहे हैं। हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर गर्व करते हैं, जबकि हवा, पानी जैसी बेसिक चीजें लोगों को नहीं मिल पा रही। एजुकेशन पर सरकार का इतना जोर है कि राजस्थान में स्टूडेंट्स को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने फेमस कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार बोल दिया था। इनको बताना चाहिए ना कि इस वजह से आपको लाया है। हमारे मैडम को आपने रील
स्टार बोला है। और 2025 में सरकार पेपर लीक्स को भी नहीं रोक पाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से बना है उससे ज्यादा तेजी से खराब हो रहा है। इनॉग्रेशन से पहले रोड टूटने लग जाती है। करप्शन इतना पीक पे पहुंच चुका है कि हिट एंड रन करने वाले और कन्विक्टेड मोलेस्टर्स को बेल मिल रही है। प्रोटेस्ट करने वालों को जेल में ठूसा जा रहा है और क्रिमिनल्स को पैरोल दे दे के बाहर लाया जा रहा है। भारत के स्पोर्ट्स पर्सन को जैसे ही मेडल मिलता है सारे नेता फोटो खिंचवाने आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सपोर्ट देने की बारी आती है तो क्या होता है। यह है ओडिशा के एक रेसलर जो एक नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे थे। कंफर्म टिकट नहीं होने की वजह से इन्हें टॉयलेट के अंदर बैठ के ट्रैवल करना पड़ा। और ये कोई नई चीज नहीं है, आए दिन हम देखते हैं कि जनरल के डब्बों में यही हाल रहता है। लोग हर रोज कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रैवल कर रहे हैं अपने देश में, जबकि आम लोगों के डोनेशन के पैसों से कथावाचक अपने लिए करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं और सरकारी प्राइवेट जेट्स में टैक्स पेयर के पैसे से घूम रहे हैं। ये कितनी बड़ी आयरनी वाली बात है, एक बार सोच के देखो। मध्य प्रदेश में कप सिरप में 20 बच्चों की जान चली गई, राजस्थान में 2 बच्चों की जान गई और इससे पहले भी अफ्रीका के देश गैम्बिया में भारतीय मेड कप सिरप से 70 लोगों की जान गई थी, लेकिन उसे भारत के अगेंस्ट डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी बता दिया गया था। अगर उस टाइम पर क्वालिटी कंट्रोल और चेक्स बिठा दिए गए होते तो शायद हम इतनी बड़ी ट्रेजेडी भारत में रोक सकते थे। हमारे देश में रेबीज तक की फेक वैक्सीन मिलती है और इसका पता हमें तब चलता है जब ऑस्ट्रेलियंस अपने सिटीजन के लिए गाइडलाइन इशू करते हैं कि अगर आप भारत में ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। यानी ऑस्ट्रेलिया की सरकार वहां से अपने ट्रैवलिंग सिटीजन को अवेयर कर रही है और हमारे देश के अंदर हमारे सिटीजन को अवेयर करने के लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही है। और एक चीज नोटिस करना, इन्होंने अपनी एडवाइजरी में नवंबर 2023 की डेट लिखी, यानी 2 साल से हमारी मार्केट में फेक वैक्सीन बेची जा रही है और सरकार को इसका आइडिया तक नहीं है। और ये फेक वैक्सीन रेबीज की एक ऐसी बीमारी जो अगर आपको हो गई तो बचने के कोई चांसेस नहीं है। मुझे लगता है अब अपनी सेफ्टी के लिए हमें इन कंट्रीज की वेबसाइट बार बार चेक करनी पड़ेगी ताकि अपने देश के बारे में कुछ अपडेट मिल सके, क्योंकि हमारी सरकार और मीडिया तो बिल्कुल चादर तान के सो गई है। मध्य प्रदेश में कंटेमिनेटेड वाटर पीने से 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जबकि गवर्नमेंट बिजी थी स्टैचूज बनाने में। एमपी के मिनिस्टर पर इससे सवाल पूछा गया तो जर्नलिस्ट को बोलते फोकट का सवाल मुझसे मत करो। पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? खाने पीने की हर चीज में मिलावट है। पनीर, दूध, अंडा, खोया, फ्रूट, सब्जी, मसाले, यहाँ तक कि बोतल के पानी भी फिल्टर्ड नहीं है। इसको लेकर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अब ये सारी चीजें तो डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा कह के आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम भले ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, लेकिन रियलिटी है कि हमारे देश के अंदर जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। हमारे देश का टॉप 1% देश की 40% वेल्थ को होल्ड करता है और देश का टॉप 10% भारत की 65% वेल्थ को होल्ड करता है। इकोनॉमी इतनी मोनोपोलिस्टिक बन चुकी है कि मोस्टली सेक्टर्स में सिर्फ 2-3 बड़े प्लेयर्स ही कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। अगर आप एविएशन सेक्टर को देखो, सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स का कंट्रोल है। अभी बीच में एक प्लेयर के यहाँ दिक्कत आ गई थी तो पूरे देश के अंदर त्राहिमाम मच गया था। टेलीकॉम, इंटरनेट, फूड डिलीवरी, कैब सर्विसेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट और हर किसी इंडस्ट्री में आप देखो इसी तरह से मोनोपोली या डुओपोली आपको दिखाई देगी। यानी सिर्फ एक कंपनी होगी या मैक्सिमम 2 कंपनीज का पूरा राज चल रहा होगा। तो इसकी वजह से वेल्थ का कंसंट्रेशन तो होगा ही और रेगुलेटर्स भी सिर्फ नाम के रह जाएंगे। बल्कि लोकपाल, जिनका काम है सरकार के करप्शन में नजर रखना, वो अपने 7 मेंबर्स के लिए खुद BMW को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अब लगता है कि लोकपाल पे नजर रखने के लिए भी कोई एक अलग से पोस्ट बनानी पड़ेगी। तो अब आप ही बताओ, हम ऐसे कैसे विश्वगुरु बन पाएंगे? वैसे विश्वगुरु बनने में जितना सरकार का रोल है उतना रोल लोगों का भी होता है, लेकिन जितनी मीडियोक्रिटी हमारी सरकार और सिस्टम में दिखती है उतनी ही हमारी सोसाइटी में भी दिखती है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी सोसाइटी से ही तो निकल के आते हैं। पिछले महीने लखनऊ में पीएम मोदी का एक इवेंट हुआ था, जिसके बाद लोगों ने फ्लावर पॉट यानी गमले चोरी करने शुरू कर दिए। 24 घंटे में लोगों ने वहां से 7000 गमले चोरी कर दिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। लखनऊ के अंदर एक बार आम का एक्सपो लगा था, वहां से आम चोरी हो गए थे। राहुल गांधी ने एक बार चारपाई पे चर्चा करी थी तो वहां से लोग चारपाई उठा के ले गए थे। बीएसपी लीडर मायावती का बर्थडे था, उसमें बड़ा सा केक बना तो उस केक पे लोग ऐसे टूट पड़े कि पूरा केक बिखर गया। हमारे देश से एक बार टूरिस्ट किसी साउथ ईस्ट एशियन नेशन में गए थे, वहां से होटल के अंदर से वो केटल वगैरह चोरी करके ला रहे थे। एक अभी रिसेंटली देखा था, फर्स्ट एसी की ट्रेन के अंदर से उसने चादर चोरी कर रखी थी। एक एयरलाइन के अंदर एक पैसेंजर ने सेफ्टी वेस्ट अपने बैग में भर रखी थी। अब इस माइंडसेट को कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? कोई गरीब लोग तो है नहीं कि कोई सोचे कि चलो यार इसे बेच के 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। इनके पास तो अच्छा खासा पैसा होगा। G20 के बाद गुड़गांव से एक ऐसी वीडियो आई थी, ये देखो 40 लाख की गाड़ी में बंदा गमले चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये अंकल गाड़ी में आते हैं और एक बिल्कुल साफ सुथरे कॉर्नर में पानी की बोतल फेंक देते हैं। जब इन्हें एक आदमी कॉल आउट करता है तो गलती मानने की बजाय उससे बहस करने लगते हैं, कहते हैं दिस इज नॉट रॉन्ग, ये सही है, यहां से कूड़ा उठ जाएगा। रहने की बात यह है कि ये शायद खुद एक मीडिया पर्सन है, लेकिन सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है। ऊपर से इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट देखो, ये होती है एंटाइटलमेंट। और इसी माइंडसेट को मैं देहात माइंडसेट कहता हूं। एक साउथ कोरियन टूरिस्ट भारत में घूमने आई थी तो देखो उसके साथ क्या हुआ था।
Guys, I hate India. और इसी तरह से अभी क्रिसमस पे कुछ जापानीज टूरिस्ट वाराणसी के घाट पे एंजॉय कर रहे थे, अचानक से लोग इकट्ठे हो गए और उन पे चिल्लाने लगे, देने लगे और उन्हें वहां से भगा दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि ये गंगा को गंदा कर रहे थे इसलिए हमने वहां से इन्हें भगा दिया। बट मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने भारतीय हैं जो खुद ये हरकत करते हैं, कपड़े धोते हैं, कूड़ा डालते हैं? कितने शहर के नाले लिटरली हम गंगा जी और यमुना जी में गिराते हैं? कितनी फैक्ट्रीज का सारा वेस्ट हमारी इन सेक्रेड रिवर्स में जाता है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? तब क्या ये रिवर्स सेक्रेड नहीं रह जाती है? ये खुद सरकारी कर्मचारी है जो नदी गंदा कर रहे हैं। हमारे देश में एक अलग सा माइंडसेट है, हम हर उस चीज की पूजा करते हैं जिसे हम बेसिक रेस्पेक्ट भी नहीं देना चाहते, क्योंकि नदियां तो यूके में भी हैं, रशिया में भी हैं, वो लोग तो नदियों की पूजा नहीं करते, लेकिन उनकी नदियां हमसे साफ हैं, जबकि हम गंगा जमुना जी की पूजा करते हैं और उसमें अपना सारा कचरा डाल देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि तो भगवान के बराबर होता है, और फिर हम टूरिस्ट के साथ कैसा बिहेव करते हैं तो आप सबने देखा है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हम कहते हैं जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और हमारे देश में नारियां कितनी सुरक्षित हैं ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और चलो यहां तो फिर भी हमने टूरिस्ट की बात करी है, हमारे देश के अंदर रहने वाले नॉर्थ ईस्टर्न के हमारे भाई बहन सुरक्षित नहीं है। जब बांग्लादेश में बैठा हुआ एक घटिया आदमी कहता है कि हम 7 सिस्टर्स को काट देंगे, तो हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर्स हैव 21 ब्रदर्स और हम इनको सिक्योर रखेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर जब नॉर्थ ईस्टर्स भाई नॉर्दर्न भारत में आते हैं तो उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, उनको क्या क्या बोला जाता है? देहरादून का एक केस आपको याद होगा, त्रिपुरा के 2 लड़कों को कुछ लोगों ने पहले रेस नाम से चिढ़ाया, चाइनीज बोला, और जब उन लड़कों ने इस झुंड को कॉल आउट करा तो लड़ाई हुई और इन दोनों भाइयों पे अटैक कर दिया गया, जिसमें एंजल चकमा की चली गई। एंजल चकमा के लास्ट वर्ड थे, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। अब बताओ एंजल की क्या गलती थी? अनफॉर्चुनेटली भारत में इस तरह की हेट काफी नॉर्मलाइज हो चुकी है और मॉब वायलेंस काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। क्रिसमस पे आपको याद होगा ऐसी कई सारी वीडियोस आई थी। अब लगता है मोदी जी के वीडियोस और ट्वीट्स इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ दलों को ऐसी पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिली हुई है कि ये धड़ल्ले से अपनी गुंडागर्दी करते हैं, कानून लॉ एंड ऑर्डर इनके सामने कुछ मायने नहीं रखते। आपने भी सुना होगा पिछले कुछ महीनों में स्लीपर बसेस में आग लगने के बहुत केसेस सामने आए। अब पता है यहाँ पे होता क्या है, इन बसेस के जो ओनर है, जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, वो लोकल शॉप्स में जाके बसेस को मॉडिफाई करवा लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिंग के चक्कर में बेसिक सेफ्टी रेगुलेशन को इग्नोर किया जाता है और इसकी कीमत इनोसेंट लोगों को चुकानी पड़ती है। और ऐसा सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है, पिछले साल दिल्ली के कोचिंग सेंटर में भी ऐसे इंसिडेंट हुए थे। कई एडवेंचर स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम की नहीं है, हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम भी है। हमारे देश में ये कल्चर है ही नहीं कि हम दूसरों के बारे में सोचें। हमारे देश का कल्चर है कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये सब इंसिडेंट हमारे चलता है एटीट्यूड के बाई प्रोडक्ट है। और जिन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है कि सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहे, उनके मुंह में जैसे ही पैसे ठूस दिए गए उसके बाद वो रेगुलेशंस की बत्ती बना देते हैं और हमारी जिंदगी को कॉकरोचेस के बराबर समझने लगते हैं। और जो ये प्रॉफिट मैक्सिंग की वजह से लैक ऑफ एम्पैथी आती है, इसकी वजह से हमारी जनता भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, लाइन तोड़ के बीच में घुस गए, ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, चोरी कर ली, पब्लिक में लाउड बिहेव कर रहे हैं, मेट्रो बसेस में गाने बजा रहे हैं, तेज आवाज में रील देख रहे हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है कि हम दूसरों के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते। और प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये बिहेवियर सिर्फ भारत तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम बाहर जाते हैं तो वहां भी ऐसे बिहेव करते हैं। लैक ऑफ सिविक सेंस भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बावजूद सरकार भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही। आजकल तो मोदी जी भी स्वच्छ भारत अभियान की ज्यादा बात नहीं करते। देश में अंधविश्वास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग पढ़ाई लिखाई छुड़वा के अपने छोटे छोटे बच्चों को कथावाचक बना रहे हैं। बाबा और एस्ट्रोलॉजी का क्रेज अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। साइंटिफिक टेम्परामेंट गिरता जा रहा है। पास्ट ग्लोरी पर लोग इतना प्राउड फील करने लगे हैं कि प्रेजेंट पर किसी का ध्यान ही नहीं है और फ्यूचर के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइप के कंटेंट से बोर हो चुके हो, लेकिन ये कल्चरल माइंडसेट इतनी आसानी से चेंज नहीं होने वाला। बल्कि मुझे तो लगता है कि सरकार को फर्स्ट क्लास से भी सिविक सेंस नाम का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि कूड़े को कैसे डिस्पोज करना है, पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है। क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चे चिप्स का पैकेट अपनी बसों से ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं। इसीलिए अगर छोटे छोटे बच्चों को सिविक सेंस में ट्रेन किया जाए तो शायद हमारा फ्यूचर थोड़ा बेटर हो सकता है। बाकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने होंगे और स्ट्रिक्टली उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। और लास्टली हमें बेटर पॉलिटिशियंस की जरूरत है, जो ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा कनेक्टेड हो, जिनका एजेंडा हो रियल इश्यूज को सॉल्व करना, जिनके पास भारत के लिए बेटर आइडियाज हो। एंड आई एम श्योर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो। और ये सारी चीजें भारत के एक ब्राइट फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और एक इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना है तो एफडी इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन। स्टेबल मनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, एक बार उन्हें चेकआउट जरूर करना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।